हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है विपिन कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन में। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हमने वर्गीकरण पढ़ा दिया था और आज हम इसकी पढ़ाते हैं हेलो एल्केन का नामकरण। हेलो एल्केन के नामकरण में दो पद्धतियां होती हैं। एक होती है निरर्थक या सामान्य पद्धति और दूसरी होती है आयुपेशी पद्धति। बच्चों, निरर्थक या सामान्य पद्धति का उपयोग सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ होता है और इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। आयुपेशी नामकरण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न इसका नहीं पूछा जाता है। दूसरी हमारी होती है आयुपेशी पद्धति, इसका प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, 2 से 4 नंबर का इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन आता है और इसका नहीं आता है, फिर भी हम क्या करेंगे कि इसके प्रश्नों को समझेंगे, क्योंकि इसके प्रश्न जो है आईआईटी नीट में आपके काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कार्बन 1 है तो क्या लिखेंगे, कार्बन 2 है तो क्या लिखा जाएगा, क्लोरीन है तो क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि किस कंपाउंड को क्या नाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निरर्थक या सामान्य पद्धति। ठीक है बच्चों, निरर्थक या सामान्य पद्धति में अगर F है तो इसको लिखा जाएगा फ्लोराइड, अगर Cl लिखा हुआ है तो इसको लिखा जाएगा क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अगर Br दिया गया है तो इसको लिखा जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, अगर I लिखा हुआ है तो इसको लिखा जाएगा आयोडाइड। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पर कार्बन 1 है तो उसको लिखा जाता है मेथिल। अगर कार्बन 2 है तो उसको लिखा जाता है एथिल। यदि कार्बन 3 है तो लिखा जाएगा प्रोपिल। ठीक है बच्चों, अगर 4 कार्बन है तो उसको लिखा जाएगा ब्यूटिल। ठीक है, अगर कार्बन 5 है तो उसको लिखा जाएगा पेंटिल। ठीक है बच्चों, इतना तक ही देखेंगे, आगे ज्यादा नहीं आता है इसके बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं जो सामान्य पद्धति या निरर्थक पद्धति है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पूर्व लग्न एन, दूसरा होता है पूर्व लग्न आइसो और तीसरा होता है पूर्व लग्न नियो। ठीक है, अब इनको एक एक कर समझते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज और समझ लो, जैसे कि यहां लिखा हुआ है CH3Cl। ठीक है, ये एकदम अलग से नाम रहेंगे आपके CH3Cl। तो यहां देखिए हम कार्बन कितना है 1 और 1 कार्बन से क्या लिख रहे हैं मेथिल। क्या लिखते हैं मेथिल, तो इसका लिख देंगे हम मेथिल। और Cl के लिए हम क्या लिखते हैं क्लोराइड, तो क्या लिख देंगे मेथिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, जैसे लिखा हुआ है CH3Br। ठीक है, तो 1 कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा मेथिल और Br के लिए क्या लिखा जाता है ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है CH3CH2I लिखा हुआ है। अब इसमें कार्बन कितने हो गए 1 और 2 कार्बन हो गए। जब 2 कार्बन से क्या लिखा जाता है एथिल। क्या लिखा जाएगा एथिल, तो लिख देंगे एथिल। और I के लिए क्या लिखा जाता है आयोडाइड। ठीक है, ये हो गए इसके सामान्य कुछ एग्जाम्पल थे। अब जो हमारे सामान्य पद्धति होती है उसको 3 भागों में बांटा था, पूर्व लग्न एन, पूर्व लग्न आइसो और पूर्व लग्न नियो। इनको समझते हैं।
पूर्व लग्न N में इसमें कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला होती है। कैसी होती है? सीधी श्रृंखला होती है। जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और CH2 Br लिखा हुआ है। अब ये कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है, तो अब हम इसके आगे क्या लगाएंगे? N लगाना पड़ेगा हमको। क्या लगाना पड़ेगा? N, क्योंकि ये पूर्व लग्न क्या है? N है। ठीक है बच्चों, तो इसे देखते हैं इसका नाम कैसे बनेगा। तो अब इसमें कार्बन गिनते हैं। कार्बन कितने? 1 2 3 और 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन से क्या लिखा जाएगा? ब्यूटिल। क्या लिखा जाएगा? ब्यू। अब इससे पहले हमको क्या बनाना होगा? N। क्या बनाना होगा? N ब्यूटिल। अब Br को क्या लिखते हैं? ब्रोमाइड। तो क्या लिख देंगे? ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, अब इसका एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ था कि CH3 CH2 और CH2 Cl। ठीक है, अब इसमें कार्बन कितने? 1 2 और 3। तो 3 कार्बन है तो क्या लिखा जाता है? प्रोपिल। क्या लिखा जाता है? 3 कार्बन से प्रोपिल। बट सीधी श्रृंखला में है, इसलिए हमें इसमें क्या बनाना पड़ेगा? N। तो लिख देंगे N प्रोपिल क्लोराइड। क्लोराइड, क्योंकि Cl का क्या लिखा जाता है? क्लोराइड। अब दूसरे पर आते हैं हम पूर्व लग्न आइसो पर। पूर्व लग्न आइसो क्या होता है? कहता है इसमें श्रृंखला के अंत में CH3 होता है, अर्थात जो भी हाइड्रोजन होंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन वो श्रृंखला के बीच में होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे लिखा हुआ था कि CH3 CH3। ठीक है, अब इस पे हमने क्या लगा दिया? Br लगा दिया। ठीक है, अब श्रृंखला के दोनों ओर देख रहे हैं हम कि अंत में क्या है? CH3 है। और जब CH3 होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे? आइसो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? आइसो। तो अब इसका नाम क्या होगा? अब इसमें हम कार्बन गिनते हैं 1 2 3। 3 कार्बन है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? आइसो। तो हम लिख देंगे आइसो। अब 3 कार्बन से क्या लिखा जाएगा? प्रोपिल। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जो ये है। अब इससे देखें हम 1 और 2 नंबर पर Br लगा है, तो हम इसको सेकेंडरी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल दिया गया है कि CH3 CH लिखा हुआ है CH3 CH और CH2 सिंगल बॉन्ड I और इसी से एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो आप श्रृंखला की गिनती कैसे भी करें, तो जहां से हाइड्रोजन परमाणु पास पड़ता है वहीं से गिनती होती है। गिनती आप यहां से कर लें 1 2 3। 3 कार्बन मिलते हैं। ठीक है, और ये CH3 बाहर निकल जाता है ना, तो वही तो ये कहता है कि इसमें श्रृंखला के अंत में CH3 होता है। अंत में देखो यहाँ भी CH3 है और इधर भी CH3 है। तो इसका जो नाम लिखा जाएगा कि आइसो ब्यूटिल आयोडाइड। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो कितने बनते हैं? 4 कार्बन बनते हैं, इसलिए आइसो इसमें भी लगेगा। आइसो ब्यूटिल। अब इसको क्या लिखते हैं? आयोडाइड। तो क्या लिख देंगे? आयोडाइड। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं तीसरे पर, पूर्व लग्न नियो पर। ठीक है बच्चों, पूर्व लग्न नियो क्या होता है कि इसमें एक ही कार्बन परमाणु से 2 CH3 जुड़े हुए होते हैं। जैसे
हमने एक एग्जांपल लिख दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु हमने जोड़ा है Br। तो इसमें एक ही कार्बन परमाणु से कितने CH3 जुड़े हुए हैं? 2 CH3 जुड़े हुए हैं। देखो ये वाला कार्बन है और इससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं। तो अब ये किसके अंतर्गत आएगा? नियो के अंतर्गत आएगा। अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे नियो। अब 4 कार्बन से क्या लिखा जाता है? ब्यूटिल। क्या लिखा जाएगा? ब्यूटिल। और Br के लिए क्या लिखा जाता है? ब्रोमाइड। क्या लिखा जाता है बच्चों? ब्रोमाइड। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और दिया गया है। ठीक है बच्चों, जैसे लिखा हुआ है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसमें भी क्या है कि एक ही कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं। तो ये नियो में लिखना पड़ेगा। इसका क्या होगा? नियो ब्यूटिल क्लोराइड क्लोराइड। ठीक है, अब इतनी चीज को नोट कर लें, फिर इसका हम पढ़ते हैं IUPAC पद्धति। ठीक है बच्चों, IUPAC पढ़ने के बाद फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे और अभ्यास करके देखेंगे कि हमसे बनते हैं या नहीं। बच्चों अब हम आगे समझते हैं हमारी IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति इंटरनेशनल पद्धति है। इसके बोर्ड में 2 से 4 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री में भी इनका बहुत ही उपयोग होता है। क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो हमेशा एलिमेंट के नाम से पूछा जाता है। वो ये नहीं कहता है कि CH2CH2Cl की क्रिया अल्कोहल से कराओ या जल से कराओ। वो सीधा कहता है कि मेथिल अल्कोहल की क्रिया इससे कराओ। तो इसलिए हमें IUPAC में नाम सभी के पता होने चाहिए, हमें बनाना आना चाहिए। सबसे दूसरी पद्धति आती है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में हम समझ लेते हैं कि इनका नाम कैसे लिखा जाए। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक फार्मूला चलता है कि सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाए। प्रतिस्थापी के नाम के बाद हमें जोड़ना होगा कार्बन का नाम। कार्बन के नाम के बाद हमें जोड़ना होगा आवंध कौन सा है। ठीक है, आवंध कौन सा है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापी क्या होगा। ये जो होते हैं आपके CS फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है बच्चों, और इसमें कभी कभी CH3 और C2H5 जब कार्बन की श्रृंखला से बाहर निकल जाते हैं तब भी ये प्रतिस्थापी कहलाते हैं और इनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी कहते हैं। ये सारे के सारे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रतिस्थापी कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी बात समझते हैं कार्बन। ये सारे के सारे 1 से लेकर 10 तक हमारे क्या है? कार्बन है। एक कार्बन है तो मेथ कहेंगे, 2 है तो एथ कहते हैं, 3 है तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेट। अब उसके बाद समझते हैं कि आवंध क्या चीज है। आवंध अगर सिंगल है तो ये एल लिखा जाएगा, डबल है तो इन लिखा जाएगा और ट्रिपल है तो आइन लिखा जाएगा। उसके बाद ये क्या चीज है? ये संख्या है। जैसे कि यहाँ पर 3 CH3 लिखे हैं तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? ट्राई लिखा जाएगा, है ना। जैसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। तो कार्बन और डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 है,
इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, डाई ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, हम इनके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH3, CH2, CH2, CH2 और Br। इसमें गिनती वहां से होगी जहां से प्रतिस्थापी पास पड़ेगा या क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि Br लिखा हुआ है और यहीं से ये पास पड़ेगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो पहले नंबर पर Br लगा हुआ। अब हम गिनती यहां से नहीं कर सकते हैं क्योंकि जहां से हमारा प्रतिस्थापी पास पड़ेगा वहीं से गिनती की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। तो प्रतिस्थापी कौन है, हमारा ब्रोमो है। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापी ब्रोमो है। उसके बाद हमें देखना है क्या है, कार्बन। कार्बन हमारे पास है 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए देखिए इधर क्या लिखा जाता है, ब्यूट। क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। तो लिखेंगे ब्रोमो ब्यूट। ठीक है, अब आबंध की बात आती है। यहां पर हमें कोई आबंध नहीं दिख रहा है, जहां पर हमें कोई आबंध नहीं लिखेगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, ए, सिंगल बॉन्ड। जहां पर कोई बॉन्ड नहीं होता है वहां पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो ब्यूट में हम सिंगल बॉन्ड एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो ब्यूटेन होगा। अब जैसे इसे समझते हैं, इसमें लिखा है CH3, CH2, CH2, CH और उसी पर क्या लगा है, Br लगा हुआ। ये ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर ही क्या लगा हुआ है, हमारा Br लगा हुआ है। इसको हम दूसरी तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे हम इस Br को यहां से हटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस Br को हमने यहां से हटा दिया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा और Br को नीचे लगा दो या आप ऊपर लगा दो। अब अगर हम गिनती यहां से करते हैं 1, 2, 3, 4 और गिनती यहां से करते हैं 1 और 2, तो यहां से इस साइड से ये Br हमारा पास पड़ रहा है। तो हम गिनती इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है बच्चों, अब इसमें 5 कार्बन है पर Br कहाँ लगा है, दूसरे नंबर पर। तो हमें ये नंबर बताना होगा कि Br कहाँ लगा है। तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो और 5 कार्बन से हम लिखते हैं पेंट। ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, फिर कार्बन बताएंगे, फिर आबंध बताएंगे। और आबंध यहाँ पर भी हमारा कोई नहीं दिख रहा है। अगर डबल होगा या ट्रिपल होगा तो वो दिखाई देगा और सिंगल होगा तो वो दिखाई नहीं भी देगा और दिखाई दे भी सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब पेंट में सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, अब जैसे ये तीसरा वाला एग्जांपल आता है, इसमें ये CH3 के बाद CH के बाद CH3 लिखा हुआ, तो ये CH3 हम इस CH पर लगा सकते हैं। अब हम चाहे इसको ऊपर लगाएं और चाहे नीचे लगाएं। ठीक है, तो ये CH3 हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, अब हमें 2 प्रतिस्थापी मिल रहे हैं, एक CH3 भी मिल रहा है और एक Br भी मिल रहा है। इस CH3 को प्रतिस्थापी तब कहा जाएगा जब ये श्रृंखला से बाहर आ जाएगा। अब ये श्रृंखला से बाहर आ चुका है, क्योंकि अगर हम गिनती करते हैं 1, 2, 3 और 4, चाहे हम चौथा गिनती इधर से ले लेते तभी ये CH3 श्रृंखला से बाहर हो जाता। ठीक है बच्चों, तो जब ये CH3 बाहर हो गया तो एक मिल गया हमको मेथिल और एक मिल गया हमको Br। यहां पर CH3 को लिखते हैं मेथिल जब ये प्रतिस्थापी होगा तब, और C2H5 को लिखते हैं एथिल। ठीक है, अगर C3H7 होता तो उसको लिखते हैं हम प्रोपिल, क्योंकि उसमें 3 कार्बन है। ठीक है, निरर्थक या सामान्य पद्धति के अनुसार। ठीक है, अब हमने गिनती की। अच्छा, अब हमको 2 प्रतिस्थापी मिले, एक CH3 मिला और एक Br लिखा। ठीक है, तो आपने सोचा कि हम नाम किसका पहले लिखेंगे, Br का लिखेंगे या CH3 का लिखेंगे। Br ब्रोमो होता है, इसकी स्पेलिंग B से शुरू होती है और मेथिल की स्पेलिंग M से शुरू होती है। तो अल्फाबेटिकली B पहले आएगा और M बाद में आएगा, और गिनती हमें सबकी बतानी
पड़ेगी। तो इसमें एक नंबर पर क्या लिखा है, ब्रोमो, इसको लिखेंगे हम 1 ब्रोमो, और 1 2 3 3 नंबर पर मेथिल लिखा, तो हम इसको लिखेंगे 3 मेथिल। और कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन से हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं बच्चों, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड का इसमें हम जोड़ेंगे एन, तो ब्यूट में अगर हम एन जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, ब्यूटेन हो जाता है। उसके बाद हम चौथा वाला एग्जांपल समझते हैं। चौथे वाले एग्जांपल में लिखा हुआ है CH3 का होल थ्राइस और C, अर्थात इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं। जैसे ये लिखा है, हम पहले इसको C लिख लिया, अब यहीं पर हमको CH3 का होल थ्राइस है, तो हम लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से हम इस वाले को लिख सकते हैं, लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा था, CH2 लिखा है और उसके बाद Br लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम गिनती कहां से करेंगे, जहां से प्रतिस्थापी हमारा पास पड़ेगा। अब Br अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो 1 2 3, ठीक है। अब हम देखते हैं एक नंबर पर ब्रोमो लिखा है, तो हम उसको लिख देते हैं 1 ब्रोमो, ठीक है। अब 2 नंबर पर हमको 2 CH3 मिले हैं जो श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। तो 2 नंबर पर 2 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2, 2। अब 2 है तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई। भाई एक CH3 ये है और एक CH3 ये है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, डाई। और CH3 को लिखते क्या है, मेथिल, डाई मेथिल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है हमको, कार्बन का नाम लिखना है। कार्बन हमारे पास 1 2 3, सीधी श्रृंखला में हमको 3 ही कार्बन मिलते हैं। 3 कार्बन से हम क्या लिखते हैं, प्रो, और उसमें सिंगल बॉन्ड का एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इस पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये CH3 लिखा हुआ तो हमने CH लिख दिया। अब इसमें कितने CH3 जुड़े हुए हैं, 2 CH3, तो एक हम इधर लिख देंगे CH3 और एक हम इधर लिख देंगे CH3। उसके बाद फिर से क्या लिखा हुआ है, CH लिखा हुआ है, फिर उसके पास Br लिखा हुआ है, फिर उसके बाद CH3 लिखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे में नाम बनाते हैं तब भी गिनती हमारी इधर से ही होगी, 1 2 3 और 4, ठीक है बच्चों। अब 4 कार्बन है तो 2 नंबर पे कौन जुड़ा है, Br जुड़ा हुआ है, तो हम लिख देंगे इसको 2 ब्रोमो, और 3 नंबर पर क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा हुआ है, लिखेंगे 3 मेथिल। और 4 कार्बन है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, और ब्यूट में सिंगल बॉन्ड का एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इतना सारा कुछ आप नोट कीजिए, तो इसके एग्जाम्पल और कराते हैं कुछ आगे। आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं। जैसे लिखा हुआ है CH3 का होल टाइप CH CH Cl CH3। अब इसको हम कैसे लिखें, हम इसको लिखेंगे, लिखा हुआ है, पहले लिखा है CH3, हम लिख देंगे CH और उससे 2 CH3 जुड़े हैं, तो एक हमने ये लगा दिया CH3 और एक हमने इसको नीचे लिख दिया CH3। उसके बाद फिर से CH लिखा हुआ है, फिर Cl लिखा हुआ है, तो हमने नीचे कर लिया Cl, फिर उसके बाद हमारा CH3 लिखा हुआ। इसमें भी वही बात है कि गिनती इधर से होगी क्योंकि Cl क्लोरो यहां से पास पड़ रहा है और मेथिल M से आता है, ये बाद में, ठीक है। तो गिनती जब भी करेंगे जहां से प्रतिस्थापी पास पड़ेगा अल्फाबेटिकली वहीं से गिनती की जाए, ठीक है। तो इसमें 4 कार्बन मिलते हैं हमको, 2 नंबर पे Cl जुड़ा है, तो हम लिख देंगे 2 क्लोरो, और 3 नंबर पर मेथिल है तो लिख देंगे 3 मेथिल। अब कार्बन यहां पर कितने हैं, कार्बन है हमारे पास 4, तो हम लिखेंगे उसको ब्यूट।
और सिंगल बॉन्ड का ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ये लिखा हुआ है, लिखा है कि CH3 CH2 और CH। अब CH के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है CH3, इसका मतलब है ये CH पर CH3 लगा हुआ है। फिर से लिखा हुआ है CH और उस पर लिखा है C2H5, तो हम लिख देंगे C2H5 और उसी पर एक Cl हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसका नामकरण कैसे होगा, इसका भी नामकरण करते समय गिनती हमारी यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसकी गिनती कैसे करते हैं देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब इसमें गिनती गिनते हैं, अभी हम इसकी गिनती को नहीं मानते हैं, इसको थोड़ा सा सुधार करना है इसमें। चलिए देखते हैं। जैसे C2H5 लिखा है तो हम इस C2H5 को हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 लिख सकते हैं। अब हम इसकी गिनती को बदल देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम गिनती करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 और 6। हमें सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो लंबी श्रृंखला में जो C2H5 लिखा था उसको तोड़ दिया हमने कर दिया CH2 और CH3। गिनती यहां से की, अगर हम गिनती यहां से करते 1 2 3 4 तो ये चौथे नंबर पे जाता Cl हमारा, यहां से हमारा तीसरे नंबर पे जा रहा है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर Cl लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे इसको 3 क्लोरो। 3 नंबर पे हमारा क्या था बच्चों, क्लोरो था। उसके बाद 4 नंबर पे हमारा क्या है, मेथिल, तो इसको लिखेंगे 4 मेथिल। ठीक है, उसके बाद कार्बन हमारे कितने दिए गए हैं, कार्बन जो हमारे दिए गए हैं वो 6 कार्बन से हम क्या लिखते हैं, हेक्स। और हेक्स में सिंगल बॉन्ड का एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं लिखा हुआ है CH3, ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl। ठीक है, गिनती फिर भी इधर से ही आएगी क्योंकि हम यहां से करेंगे 1 2 3 और 4, यहां से करेंगे तब भी डबल बॉन्ड पास आएगा और इधर से करेंगे तब भी डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो हम गिनती करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, इसे हमें विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, 1 नंबर पे हमारा क्लोरो लगा है तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो लिखा हुआ है और कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन से क्या लिखते हैं हम, ब्यूट। ब्यूट लिखेंगे तो उसके बाद 2 नंबर पे हमारा क्या लिखा है, इन, तो हम इसको लिख देंगे 2 इन। ठीक है, तो चौथे वाले पर हम आते हैं, देखते हैं चौथे को कैसे कर सकते हैं हम। चौथे में लिखा हुआ है CH3 CH2 और C और यहाँ पर 2 CH3 लिखे हुए हैं तो हमने 2 ऊपर नीचे लगा दिए क्योंकि यहाँ पर लिखा है CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और फिर लिखा है CH2 और फिर लिखा है I। अब गिनती यहीं से जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है बट 1 नंबर पे पहले क्या है, आइडो, तो लिखेंगे 1 आइडो 1 आइडो और 2 नंबर पर 2 CH3 लिखे हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 डाई मेथिल, 2 मेथिल लगे हुए। उसके बाद कार्बन है हमारे पास 4 कार्बन से हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड का एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला देखते हैं हम, अगला लिखा हुआ है
CH3 सिंगल बॉन्ड C, और उसी के पास नीचे लगा हुआ है, पहले ऊपर लगा लो Cl, और वहीं पर C2H5 लिखा, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम इस C2H5 को तोड़ दें, लिख दें कि CH2 और CH3, तब हम अगर गिनती करते हैं यहां से 1 2 3 4, तो यहां से चौथे नंबर पे क्लोरीन हमारा आ रहा है, नहीं बनेगा। यहां से करते हैं 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पर Cl जा रहा है। अगर हम ऐसे गिनती कर लें 1 2 3 4, तब भी सही जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको C2H5 ही बना रहने देंगे, C2H5। अब हम देखते हैं कि 1 2 3 और 4, तो 2 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, क्लोरो। तो हम इसको लिख देंगे 2 क्लोरो, और 2 नंबर पे हमारा C2H5 मिल रहा, इसको हम क्या लिखते हैं, एथिल। तो हम लिख देंगे 2 एथिल। अब कार्बन हमारे पास फिर से 4 ही है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड का उसमें जोड़ेंगे ब्यूटेन, ठीक है बच्चों। ये सारा कुछ आप नोट कीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो हैं आपको मिलते रहें।